राहुल गांधी इन दिनों बहुत ही स्मार्टली पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को अपनी जाल में फंसा लिया है। देश की राजनीति अब उसी ओर जा रही है जो राहुल गांधी चाहते हैं, जो कांग्रेस चाहती है। दरअसल ऐसा कई दिनों के बाद हुआ है, कई सालों के बाद हुआ है और कई मौकों के बाद ऐसा हुआ है कि देश की राजनीति और राजनीति के विमर्श के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। कैसे हैं ये हम आपको बताएंगे। तो प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। दरअसल राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जाकर के बयान दे दिया। बयान आरएसएस के खिलाफ था, बयान बीजेपी के खिलाफ था, बयान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ था और अब उस बयान को लेकर बीजेपी ने आसमान उठा लिया है। बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर देश को अपमानित करने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश नहीं है और बीजेपी का मतलब भारत सरकार नहीं है। कांग्रेस कह रही है माफी नहीं मांगेंगे, बीजेपी कह रही है कि हर हाल में माफी मांगनी होगी। आप देश के संसदीय इतिहास को उठाकर देखिए। हमेशा से यह देखने में आया है कि जो पार्टियां विपक्ष में होती हैं वो लगातार हंगामा करती हैं, वो संसद को ठप करा देती हैं, विधानसभाओं को ठप करा देती हैं, अपनी मांगों को लेकर हंगामा करती है, धरना प्रदर्शन करती है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा राजनीतिक दांव चल दिया है कि सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास 300 से ज्यादा अपने सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर के संसद में लगातार हंगामा कर रही है और कह रही है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे संसद नहीं चलेगा। उधर कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी किसी हाल में माफी नहीं मांगेंगे। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने नासमझी में या अनजाने में ही ब्रिटेन में जाकर आरएसएस बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ बोला होगा? बिल्कुल नहीं। ये एक सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी जानते हैं कि बीजेपी की कमजोर नस क्या है, केंद्र सरकार की कमजोर नस क्या है। वो नस है आरएसएस। दरअसल इस देश में बहुत सारे विरोधी नेता हैं, बहुत सारे विपक्षी दल के नेता हैं जो खुद को बीजेपी का विकल्प बताते हैं, जो खुद को प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार मानते हैं। उनमें बड़ा नाम आता है केजरीवाल का, उनमें नाम आता है ममता बनर्जी का, उनमें नाम आता है मायावती का, लेकिन किसी में साहस नहीं है कि वो आरएसएस पर अटैक कर सके। बीजेपी पर अटैक करना आसान होता है, नरेंद्र मोदी पर अटैक करना आसान होता है, लेकिन राहुल गांधी इस देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो देश ही नहीं विदेशों में जा करके भी आरएसएस पर हमला बोलते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? यह मिस्र देश का एक कट्टरवादी, अतिवादी, फांसीवादी संगठन है। राहुल गांधी आरएसएस को भारत का मुस्लिम ब्रदरहुड बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड ने मिस्र की तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और शरिया के जरिए वो यहाँ राज चलाना चाहते हैं मिस्र में, आरएसएस भी ठीक वही चाहती है। राहुल गांधी ने यह हमला बोला है और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता, हम आपको बता दें कि चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हों, बीजेपी के अध्यक्ष हों, बीजेपी के प्रवक्ता हों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, तमाम लोग राहुल गांधी के बयानों के पीछे पड़ गए हैं और राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। दरअसल इस देश में काफी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि जो पूरा विमर्श है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही वो देखा जा रहा है। एक और कहा जा रहा है राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी ने गलत कहा। दूसरी ओर कहा जा रहा है राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, राहुल गांधी ने सही कहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपने नेता राहुल गांधी के पीछे खड़ी हो गई है, राहुल गांधी के बयानों के समर्थन में खड़ी हो गई है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं ट्रेलर है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को बीजेपी, राहुल गांधी लगातार अपने निशाने पर ले रहे हैं, वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि राहुल गांधी अगले चुनाव को लेकर बेहद गंभीर हैं और जिस तरीके से पूरा चुनावी विमर्श, पूरा मीडिया की जो बहस है वो राहुल गांधी के आसपास केंद्रित हुई है। यह ऐसा काफी समय के बाद हुआ है और राहुल गांधी ने जाने अनजाने में ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि कांग्रेस ने बेहद सुनियोजित तरीके से पहले से एक प्लानिंग के तहत राहुल गांधी की इस बात को स्थापित किया है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के यह बयान दिया है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है।
ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में यह मैसेज खुद ही छोड़ दिया राहुल गांधी के बयानों का विरोध करके कि भाई राहुल गांधी की बौद्धिक क्षमता इतनी है, राहुल गांधी बौद्धिक रूप से इतने संपन्न है कि दुनिया के जाने माने यूनिवर्सिटीज में से एक कैम्ब्रिज में राहुल गांधी भाषण देने जाते हैं। बीजेपी ने जाने अनजाने राहुल गांधी की पब्लिसिटी इस बात के लिए भी कर दी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा शेयर करिए, जरूर करिए। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है प्रेस जागरण, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।